अस्सलाम वालेकुम। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आया हूँ। सरकारी मुलाजमीन की जो बहुत बड़ी खबर थी, उनकी जो पेंशन में कटौती हो रही थी, वो पेंशन में कटौती ख़त्म हो चुकी है। इसमें कौन कौन से अदारे हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, उनकी पेंशन में जो बड़ा कट लग रहा था हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वो कट ख़त्म किया जा रहा है। अभी वो किन किन महकमे का ख़त्म किया जा रहा है, सवालिया निशान ये है। आप मेरे साथ रहें। मेरा नाम है शफकत, आप लोग देख रहे हो दिल पाकिस्तान FC यूट्यूब चैनल। मुझे पता है 2 से 3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ, क्या करें, मसरूफियत ज़्यादा है, इसलिए डेली बेस पे वीडियो अपलोड नहीं कर सकता हूँ। वेरी वेरी सॉरी। एक बड़ी ज़रूरी बात, काफ़ी लोगों का ये रोना धोना था, गरीब रोना धोना की बात नहीं कर सकते, उनका हक था कि हुकूमत ने कट लगाया तो उनकी पेंशन में। अभी वो कौन से मुलाजमीन हैं किन की पेंशन में कट लगाया था, पहले मैं उसकी डिटेल बता दूँ। सबसे पहले अगर पंजाब हुकूमत में, अगर सूबाई हुकूमत देख ली आप, पंजाब हुकूमत उसने तो ऑलरेडी बता दिया है कि 55 साल से 50 से 55 साल की उम्र के कम उम्र वाले जो रिटायरमेंट होंगे, उनकी पेंशन में तो अच्छा खासा कट लगेगा। लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी ऐलान किया है, आज नोटिस जारी किया। नोटिस आप अपनी स्क्रीन पे चेकआउट कर सकते हैं। फनान डिवीज़न की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये नोटिस लग चुका है। उसने आज नोटिस जारी किया है हुकूमत पाकिस्तान ने, भी जो लोग अपना 55 साल से 60 साल की एज में, ये मेरी बात सुने गौर से, जो सरकारी मुलाजमीन 55 साल से 60 साल की एज में रिटायरमेंट लेते हैं, उनकी पेंशन में कटौती नहीं होगी। ये बहुत बड़ी खबर है। हुकूमत ने अपना फैसला वापस लिया, न्यू नोटिस जारी किया। ये बहुत बड़ी खबर है। हुकूमत पाकिस्तान ने जो लोग की पेंशन में कट लग रहा था, वो अभी कट नहीं लगेगा। 55 साल से 60 साल की उम्र तक आप रिटायरमेंट लेते हो तो आपकी पेंशन में कट नहीं लगेगा। इसके अलावा जो बेवा की पेंशन है वो ताहयात कर दी गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से। ये भी बहुत बड़ी खबर है। बेवा की पेंशन ताहयात कर दी गई है हुकूमत पाकिस्तान से। आज ये पूरी मीडिया इसको रिपोर्ट कर रही थी, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर चेकआउट कर सकते हैं ये मीडिया के स्क्रीनशॉट। ये नोटिस जो पंजाब हुकूमत ने जारी किया है, बेवा की जो पेंशन है वो ताहयात आप ले सकते हैं। एक बात आप वाज़ेह रखें, पेशावर हुकूमत ने, KPK हुकूमत ने भी अपने मुलाजमीन को 30% DRA अलाउंस देने का फैसला कर लिया। ये भी बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। आपको पता है मुल्क पाकिस्तान के अंदर जो पेंशन में इजाफा हुआ था वो 7 से 8% हुआ था। वो पेंशन में इजाफा 7 से 8% हुआ था। उस हिसाब से जो आपकी मौजूदा बेसिक पे होगी, मौजूदा रनिंग बेसिक पे होगी, उसके ऊपर आपकी जो पेंशन होगी वो बढ़ेगी। ये पंजाब हुकूमत ने ऑलरेडी बताया हुआ है। एक और मैं खबर दे दूं आपको, KPK हुकूमत से पंजाब हुकूमत की जो रिटायरमेंट है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई 20 से 25 हज़ार का फ़र्क होगा। KPK मुलाजमीन की पेंशन ज़्यादा होगी, उनकी बेसिक पे भी ज़्यादा होगी, और पंजाब हुकूमत की बेसिक पे और पेंशन बहुत ज़्यादा कम होगी। सिंध हुकूमत और KPK हुकूमत की मुलाजमीन की जो पेंशन है वो अभी सेम हो गई है, क्योंकि सिंध हुकूमत में नोटिस जारी किया था आज से 2 दिन पहले। वो नोटिस भी आप अपनी स्क्रीन पर चेकआउट कर सकते हैं। उसने वाज़ेह कहा था, हम DRA अलाउंस जो है वो चंद मुलाजमीन को देंगे, या दे रहे हैं, या हम सब मुलाजमीन को नहीं देंगे। ये भी बहुत अफसोसनाक वाक़या है, अफसोसनाक खबर है, क्योंकि सिंध हुकूमत को चाहिए तमाम सिंध मुलाजमीन को DRA 30% अलाउंस देना चाहिए, लेकिन सिंध हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। लेकिन शुक्र है वफाकी हुकूमत ने और पंजाब हुकूमत ने यह फैसला तो किया, जो बेवा है बेचारी, हमारी माँ है बेवा या हमारी बहनें हैं बेवा, उनकी जो पेंशन थी पहले 10 साल तक कर दी गई थी, लेकिन अभी हुकूमत ने नोटिस वापस लेकर उसकी पेंशन ताहयात कर दी गई है। बेवा की पेंशन पूरी ज़िंदगी उसको पेंशन मिलेगी। बेटी तलाक याफ्ता है उसको भी पेंशन मिलेगी, अगर बेटा है तो उसके भी पेंशन मिलेगी। ये आज की मेरी खबर थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी। मैंने कहा अब तक मैं वीडियो पहुंचा दूं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई को दुआओं में याद रखना है, और अल्लाह।